नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा। स्वागत है आपका द न्यूज पे। बता दें कि बिहार के विधानसभा में भी जमकर घमासान देखने के लिए मिल रहा है, क्योंकि भाजपा विधायक ने सदन में अपना माइक तक तोड़ दिया और तेजस्वी यादव से इस्तीफा मांगने लगे। वहीं दूसरी तरफ ईडी की कार्रवाई पर तेजस्वी का बयान सामने आया है, जहां पर उन्होंने ये कहा कि गिरिराज सिंह के घर से जितना रुपया मिला था उतना भी 24 ठिकानों से नहीं मिला है। आखिर क्या है पूरा माजरा, विस्तार से जान लेते हैं एक एक करके। सबसे पहले बात करेंगे कि बिहार विधानसभा में आखिर किस बात के लिए हंगामा इतना ज्यादा किया जा रहा है। तो बता दें आपको, बिहार विधानसभा में भाजपा नेताओं का हंगामा जारी है। भाजपा नेता डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव से इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। नेता प्रतिपक्ष विजय कुमार सिन्हा ने सीएम नीतीश पर अपराधियों और भ्रष्टाचारियों का मनोबल बढ़ाने का आरोप लगाया है। जमीन के बदले नौकरी मामले में लालू परिवार के खिलाफ सीबीआई और ईडी की जांच के बीच बिहार विधानसभा में पक्ष और विपक्ष का हंगामा लगातार जारी है। बता दें आपको कि आज सदन की कार्रवाई शुरू होते ही विपक्षी सदस्यों ने वेल में आकर हंगामा शुरू कर दिया। प्रथम पाली की कार्रवाई में हंगामा जारी रहा। भाजपा विधायकों ने डिप्टी सीएम तेजस्वी से इस्तीफे की मांग की। हो हंगामे के बीच भाजपा विधायकों ने सत्ता पक्ष के नेताओं पर गाली गलौज का आरोप भी लगाया। वहीं भाजपा विधायक लखेंद्र पासवान ने सदन में माइक तोड़ दिया। इसके बाद स्पीकर अवध बिहारी चौधरी ने उन्हें फटकार लगाई और सदन की कार्रवाई 2 बजे तक स्थगित भी कर दी गई थी। बता दें कि भाजपा भ्रष्टाचार के आरोपों से घिरे तेजस्वी यादव से इस्तीफे की मांग कर रही है। नेता प्रतिपक्ष विजय कुमार सिन्हा ने सीएम नीतीश पर अपराधियों और भ्रष्टाचारियों का मनोबल बढ़ाने का आरोप लगाया है। वहीं भाजपा के किशनगंज में मंदिर में आगजनी की घटना को लेकर भी सरकार से जवाब मांगा है। विपक्षी नेताओं ने कहा कि किशनगंज में बहुसंख्यक और अल्पसंख्यक समुदाय के बीच सहज स्थिति नहीं है, सरकार को इस पर जवाब देना चाहिए। वहीं राजद ने केंद्रीय एजेंसी सीबीआई, ईडी और आयकर की जांच रोकने के लिए सदन में बिल पेश करने की मांग की। राजद के विधानसभा में यह सवाल उठाया कि राज्य सरकार इस तरह का अध्यादेश लाए कि बगैर राज्य सरकार की अनुमति के इन केंद्रीय एजेंसियों को अपने ऑपरेशन की अनुमति नहीं मिले। इस क्रम में यह कहा गया कि कई राज्य सरकारों ने अपने यहाँ इस तरह की व्यवस्था कर रखी है। बता दें कि होली की छुट्टियों के बाद विधानमंडल की गतिविधियां का आज पूरा दूसरा दिन था। सदन की कार्रवाई शुरू होने से पहले ही सत्ता पक्ष और विपक्ष एक दूसरे के खिलाफ विधानसभा परिसर में प्रदर्शन करते नजर आए। जमीन के बदले नौकरी प्रकरण में सीबीआई और ईडी की कार्रवाई को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष एक दूसरे पर हमलावर नजर आए। भाजपा इस मामले में उप मुख्यमंत्री और राजद नेता तेजस्वी यादव के इस्तीफे की मांग कर रही है। वहीं राजद ने भाजपा पर केंद्रीय जांच एजेंसी के दुरुपयोग का गंभीर आरोप लगाया है। वही बात करते हैं दूसरे खबर की, यानी क्या कुछ कहा है उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने। बता दें कि बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने कहा कि वह भाजपा और केंद्र सरकार की साजिशों के खिलाफ लड़ने के लिए तैयार है। भाजपा अदानी मामले में सबका ध्यान हटाने के लिए विपक्षी नेताओं के खिलाफ केंद्रीय जांच एजेंसी को हमारे पीछे लगा रही है। उन्होंने कहा कि केंद्रीय एजेंसियों के दुरुपयोग से कुछ नहीं होगा, हम लड़ेंगे और जीतेंगे। भाजपाइयों के झूठ, अफवाह और फर्जी राजनीतिक मुकदमे से लड़ने के लिए जिगर चाहिए। हमारे पास राजनीतिक जमीन, जिगर और जमीर है। आपके पास छलबल और धनबल है तो हमारे पास जनबल है। तेजस्वी यादव ने फिर आपको बता दें पत्रकारों से बातचीत के दौरान ये भी कहा कि भाजपा के पास राज्य में राजनीतिक जमीन, चेहरा और वोट नहीं है, इसीलिए वह संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग कर रहे हैं। हम फर्जी इटायर पॉलिटिकल साइंस वाले नहीं हैं, रियल पब्लिक साइंस वाले समाजवादी लोग हैं। जिस दिन हमारी सरकार बनी हमने कह दिया था कि अब उनकी छापेमारी चलेगी। तेजस्वी ने कहा कि महागठबंधन की पूर्णिया रैली के बाद से भाजपा की नींद हराम हो चुकी है। उनके उसके बाद ही हमसे जुड़ी 24 जगहों पर छापेमारी की गई। अकेले केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह के घर पर जितना रुपया बरामद हुआ था उतना भी 24 स्थानों पर से नहीं मिला। कर्नाटक के भाजपा विधायक के घर 8 करोड़ रुपए मिले। आयकर, सीबीआई और ईडी की टीम अभी तक वहां नहीं पहुंची है। तेजस्वी ने कहा कि घर में माँ, बहन, बेटी मंगलसूत्र, कंगन और अन्य आभूषण नहीं पहनती है क्या? मेरी जिन बहनों के घर छापेमारी हुई उनकी शादी आज से 12-15 साल पहले हुई है। उनके घरों में प्रयोग किए गए आभूषणों को फोटो मीडिया को दे रहे हैं। अपनी माँ, बहनों और बेटियों के साथ भी ये लोग ऐसे ही करते हैं क्या?
अब देखिए किस तरीके से जो है आपको बता दें कि लैंड फॉर जॉब स्कैम मामले में ईडी और जो है सीबीआई की कार्रवाई के बीच फंसे तेजस्वी यादव और साफ तौर पर जो है काफ़ी बौखलाए नजर आए और कह रही हैं कि किस तरीके से केंद्रीय जांच एजेंसियों का दुरुपयोग किया जा रहा है। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी है कि इस पूरे मामले को लेकर लगातार इस्तीफे की मांग जो है तेजस्वी यादव से कर रही है। तो कह रही है कि तेजस्वी यादव पर जिस तरीके से आरोप चल रहे हैं, ऐसे में तेजस्वी यादव को इस्तीफा दे देना ही उनके पास एकमात्र विकल्प बचा हुआ है। तो ऐसे में स्पष्ट तौर पर अगर आप देखेंगे तो आज विधानसभा में जमकर जो है बिहार की विधानसभा में अब जमकर हंगामा देखने के लिए मिला। पक्ष और विपक्ष जो है उनके बीच घमासान हुआ। भाजपा के विधायक ने तो सदन में माइक तक तोड़ दिया, जिसके बाद उन्होंने तेजस्वी यादव से इस्तीफे भी मांग लिए। साफ तौर पर कहा कि इस्तीफा तो इन्हें देना ही पड़ेगा क्योंकि तेजस्वी यादव के खिलाफ जो है ये गंभीर मामला चल रहा है और ये भ्रष्टाचार में लिप्त है। तो बिहार विधानसभा में भाजपा नेताओं ने जमकर हंगामा किया। भाजपा नेता और डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव से इस्तीफे की मांग भी कर रहे थे। नेता प्रतिपक्ष विजय कुमार सिन्हा ने सीएम नीतीश पर भी अपराधी और भ्रष्टाचारियों का मनोबल बढ़ाने का गंभीर आरोप लगाया। तो जमीन के बदले नौकरी मामले में लालू परिवार के खिलाफ सीबीआई और ईडी की जांच के बीच बिहार विधानसभा में पक्ष और विपक्ष का हंगामा देखने के लिए मिला। सदन की कार्रवाई शुरू होते ही विपक्षी सदस्यों ने वेल में आकर हंगामा किया। प्रथम पाली की कार्रवाई में हंगामा जारी रहा और भाजपा विधायकों ने डिप्टी सीएम से इस्तीफे की मांग की। हंगामे के बीच भाजपा के विधायक ने तो सत्ता पक्ष के नेताओं पर गाली गलौज का भी आरोप लगाया। वहीं भाजपा विधायक लखेंद्र पासवान ने सदन में माइक भी तोड़ दिया। उसके बाद स्पीकर ने जो है अवध बिहारी चौधरी ने उन्हें फटकार भी लगाई और सदन की कार्रवाई की जो है 2 बजे तक स्थगित बीच करना पड़ा। तो बता दें कि भाजपा भ्रष्टाचार के आरोपों से घिरे तेजस्वी यादव से इस्तीफे की मांग लगातार कर रही है। और ये जो मामला हम आपको बता रहे हैं लैंड फॉर जॉब स्कैम जो है वो क्या है ये भी आप समझ लीजिए। बता दें आपको कि लैंड फॉर जॉब स्कैम जो है एक ऐसा स्कैम है जो 2004 से 2009 के बीच में हुआ, जब लालू प्रसाद यादव रेल मंत्री हुआ करते थे। इस दौरान लालू प्रसाद यादव जो है रेलवे के अंदर नौकरी दिलाने के नाम पर काफी सस्ते दामों में जमीन ले रहे थे। अब इसी से समझिए कि आज के वक्त में तेजस्वी यादव जिस घर में रहते हैं, जिसकी कीमत वो 4 लाख रुपए बता रहे हैं, उसकी आज की कीमत 150 करोड़ रुपए है। तो आप समझिए किस तरीके से घोटाले किए गए हैं। 150 करोड़ का घर महज 4 लाख रुपए में तेजस्वी यादव को दे दिया गया है। अब तेजस्वी यादव उसमें रह भी रहे हैं, काफी कुछ बरामद भी हुआ, कैश भी इनके घर से बरामद हुआ है। तो स्पष्ट तौर पर ये मामला जो है 2004 से 2009 के बीच है। अब उन्होंने कई सारे अपने रिश्तेदारों और कई सारे जो है करीबियों के नाम नौकरी दिलाने पर जो जमीन है सस्ते दामों में उनके नाम लिखवा लिए थे। इसके बाद समय के साथ इस घोटाले मैं आपको बता दें कि सारी चीजें सामने आई, जिसके बाद पिछले साल भी कार्रवाई देखने के लिए मिली थी। सीबीआई ने छापेमारी की थी, इस मामले में सीबीआई की एंट्री हुई थी और अब इस मामले में एक्टिवली तरीके से सीबीआई और ईडी दोनों की एंट्री हो चुकी है। 6 साल पहले 7 साल पहले इसका घोटाला उजागर हो गया था। तेजस्वी कल ये भी कहते नजर आए थे कि 6 साल में आखिर उन्हें कुछ नहीं मिला, तो अब आखिर उन्हें क्या मिलेगा। अब आप स्पष्ट तौर पर देख सकते हैं कि तेजस्वी यादव जो कि बिहार के उप मुख्यमंत्री है, भाजपा नेता अब उनसे इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। तो दूसरी तरफ तेजस्वी यादव कह रही है कि हम लड़ेंगे नहीं, डरेंगे नहीं, हम लड़ते रहेंगे। हम डरेंगे नहीं, हम लड़ते रहेंगे क्योंकि हमारे यहाँ उन्हें कुछ भी नहीं हाथ लगा है। बेसिक जो चीज़ें थी वो उन्हें मिली थी और इसे ही लेकर वो फोटो दे रही है। जो बेसिक मंगलसूत्र और जेवरात जो पहनने वाले थे वो मिले हैं और जितना गिरिराज सिंह के घर से मिला था उसका आधा भी मेरे 24 ठिकानों से नहीं मिला है। लेकिन फिर भी ये बदले की राजनीति कर रहे हैं और केंद्रीय जांच एजेंसियों का मेरे खिलाफ इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ऐसे में हमने आपको ये पूरा मामला जो है बड़े विस्तार से बताया है कि पूरा मामला क्या है, किस तरीके से बिहार के सदन में आज जमकर हंगामा देखने के लिए मिला है और आज जो है आपको बता दें कि इस्तीफे की मांग जो है तेजस्वी यादव से की जा रही है। अब ऐसे में अब इस पूरे मामले पर आपकी भी जो राय हो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर साझा करें। धन्यवाद।